मोरक्को, ओह मोरक्को, मोरक्को गेव इट ऑल यार। जितना मोरक्को कर सकता था ना, खून पसीना रूह जिगर जान कलेजा लीवर फेफड़ा जो मर्जी, हार्ट किडनी लंग्स जो मर्जी, जो जितना हो सकता था मोरक्को ने सब कुछ किया यार। मोरक्को के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। फ्रांस वाज लाइक जो गली में, हर गली मोहल्ले में एक हरामजादा होता ना बहनचोद, जिसके बड़े बड़े टट्टे होते हैं, स्टील के टट्टे, वो बोलता है कि बहनचोद आओ आओ उखाड़ो, आओ क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा, उखाड़ के दिखाओ ना, क्या उखाड़ सकते हो मेरा, बस 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 बस। फ्रांस वही था, बस बस। फ्रांस ने वही हरामीपन दिखाया, वही हरामजादों वालापन दिखाया। फ्रांस ने बोला कि उखाड़ो मेरा, लेकिन मोरक्को कुछ नहीं उखाड़ पाया, कुछ नहीं बेचारा, सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। एंटोइन ग्रीजमैन इज नॉट जस्ट अ थ्रेट इन एंड अराउंड द बॉक्स, ही इज नॉट सिंपली अ थ्रेट इन एंड अराउंड द बॉक्स, ही इज इक्वली गुड व्हेन ही गोज इनटू द वाइडर पोजीशन और व्हेन ही इज प्लेइंग डीप। चाहे वो वाइडर पोजीशन से हो, चाहे वो डीप पोजीशन से हो, एंटोइन ग्रीजमैन हैज इक्वल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द गेम, equal ability to put the opposition to the bed. खत्म, खेल खत्म। What a versatility to have in your attack. What a player to have in your attack. Wow, what a player, what a tournament Antoine Griezmann is having. ठीक है, सबको लग रहा था कि यार it's all about Mbappe और Giroud, all of a sudden Giroud is having a one heck of a tournament, but Griezmann is going under the radar. ठीक है, ग्रीजमैन का एक तो साल बहुत खराब गया बारसा में, ग्रीजमैन का टाइम लिटरली बहुत खराब चल रहा था एटलेटिको मैड्रिड में वापस आके, ही इज नॉट अप टू हिज लेवल, ही इज नॉट प्लेइंग टू द हिज पोटेंशियल, बट हियर ही इज इन्फ्लुएंसिंग द गेम, चेंजिंग गेम फॉर फ्रांस। और जहां पे आप एज अ पोजीशन आपको लगता है आपको एम्बाप्पे को संभालना है, जहां आपको लगता है कि ओलिविये जिरूड इतना बॉक्स में थ्रेट है, आप उसको डील करना है, जहां आपको लगता है आपको राइट पे डेम्बेले जैसे ड्रिबल और पेस वाले बंदे को डील करना है, पेसी ड्रिबल वाले विंगर को, फायरी विंगर को डील करना है, देयर इज ग्रीजमैन। चाहे वो इन एंड अराउंड बॉक्स हो, वहां तो आपको पेलेगा। जैसे फ्रांस इन पोजेशन होगा, यानी कि फ्रांस अटैक में जाएगा, तो ओलिविये जिरूड इन एंड अराउंड द बॉक्स रन करने के लिए जा रहा होगा, बॉल रिसीव करने के लिए आ रहा होगा, ठीक है, इन पोजेशन। और जैसे ही अगर अटैक को फ्रांस को अपने विंगर के थ्रू, विड्थ के थ्रू यूज करना है, तो ग्रीजमैन विड्थ भी आपको ऑक्युपाई करेगा, वाइडर पोजीशन से भी इतनी भयंकर क्रॉस डाल देगा। ही कैन इन्फ्लुएंस द गेम फ्रॉम वाइडर पोजीशन, ही कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द गेम फ्रॉम डीपर पोजीशन, जहां वो डीप है, जहां वो चौमेनी और फोफाना या रेबियो जब खेलता है उसकी अपने मिडफील्डर की सपोर्ट में आया हुआ है, वहां से लाइन ब्रेकिंग पास कर रहा है, वहां से क्वालिटी बॉल फॉरवर्ड डाल रहा है, इज हैविंग वन हैक ऑफ टूर्नामेंट। एंड ऐसे प्लेयर आपको चाहिए होते हैं। 2018 में फ्रांस जीता था, फ्रांस के लिए आपका ग्रीजमैन हैड अ वन हैक ऑफ ए टूर्नामेंट, वन हैक ऑफ ए टूर्नामेंट, एंड वी वंस अगेन इज हैविंग वन हैक ऑफ ए टूर्नामेंट। एंड फ्रांस भैंचो अगली, जस्ट फकिंग अगली। मैंने ये चीज बहुत पहले मेंशन की थी, ये आपको नॉकआउट टूर्नामेंट है, ठीक है। जो डिडियर डेशैम्प है ना, बहुत भैंचो, इतना कुत्ता, इतना हरामी मैनेजर है ना भैंचो, उसको पता है नॉकआउट टूर्नामेंट कैसे जीतना है भैंचो। अगली खेलो, प्ले अगली बट गेट द रिजल्ट, प्ले फकिंग अगली, आई जस्ट डोंट गिव अ डैम बट गिव मी द रिजल्ट। देखो फ्रांस ना दो तरीके से फुटबॉल खेलता है। फ्रांस लिटरली मैं 4 साल से देख रहा हूं, फ्रांस 2018 वाली फिलॉसफी वही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर वही है, इनको कॉन्टे नहीं है, पॉगबा नहीं है, ठीक है, चौमेनी है, कामाविंगा है, रेबियो है, फोफाना है, मिडफील्ड हल्का से चेंज हुआ है, ठीक है। आपका उपामेकानो आ गया, कोनाटे आ गया, कोनाटे बहुत शानदार खेला, ही हैड वन हैक ऑफ ए, जो रिप्लेसमेंट आया था उपामेकानो का, इब्राहिम कोनाटे, वन हैक ऑफ इंटरसेप्शन जो एक था, इट कुड हैव बीन टैप इन फॉर मोरक्को, बट वो बात लगे। लेकिन फ्रांस का वो कोर वही है। अगर मैं इस टीम को 2018 से कंपेयर करूं तो 3-4 जो फोर्स्ड इंजरीज है, जैसे आपका पॉगबा है, जैसे आपका मैंने दूसरा बताया इनको कांटे है, या आपका बेंजामिन पवार्ड है वो बेंच पे है, मतलब मोस्ट ऑफ द टीम वही है। थियो हर्नांडेज या फर्लैंड मेंडी नहीं है, 2-3 प्लेयर को छोड़ के ऑलमोस्ट वही टीम है। और मैनेजर वही है, डिडियर डेशैम्प, बंदा वही है, मैनेजर वही है, सोच वही है, थिंकिंग वही है, माइंड सेट वही है, और सबसे बड़ी बात प्लेइंग स्टाइल, जो फिलॉसफी होती है ना, वही है। फ्रांस देखो 2 तरीके से अपना फुटबॉल खेलता है, ठीक है। एक तो होता है जब फ्रांस गोल करने के लिए जाता है, ठीक है। वंस फ्रांस आर इन लीड, यानी कि फ्रांस गोल कर चुका है, फ्रांस लीड ले चुका है मैच में, तो फ्रांस बिल्कुल अलग हो जाता है। और जब फ्रांस को पता है कि 0-0 स्कोर लाइन है, या फ्रांस ट्रेल कर रहा है, जो बहुत कम होता है, लेकिन जस्ट इमेजिन 0-0 स्कोर लाइन है, तो फ्रांस कुछ अलग से खेलता है। उस टाइम फ्रांस जो है वो बिल्कुल एकदम अग्रेसिव होकर खेलता है, मिडफील्ड में बैटल जीतने की कोशिश करता है, बॉल को क्विकली गोइंग फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करता है, गोइंग फॉरवर्ड अपने नंबर्स कमिट करता है, प्लेयर एडवांसेस जाते हैं, चाहे वो विंगर हो, चाहे वो हाफ स्पेस मिडफील्ड बॉक्स में रन कर रहे हो, यानी कि फ्रांस अटैकिंग खेलने की कोशिश करता है। बस फ्रांस को बस एक गोल, फ्रांस को सिर्फ एक गोल करने की देरी होती है मैच में, दैट्स इट, गेम बदल गई, फिर नया फ्रांस देखने को मिलता है। वंस फ्रांस टेक्स अ लीड इन अ फकिंग फुटबॉल मैच, वी सी डिफरेंट फ्रांस।
वो फ्रांस फिर डिफेंडिंग उसको फिर फर्क नहीं पड़ता। वो फ्रांस भूल जाता है कि उसको प्रेस कैसे करना है, उसको गेंद भी छीननी है, उसको अपोजिशन को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देना है, ज्यादा प्रेशर नहीं ऑब्जर्व करना है, नहीं आने दो, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। फिर आपका जो ग्रीजमैन होता है जो आपके जिरूड के पीछे था 4-2-3-1, ये फॉर्मेशन थी ना फ्रांस की, इसी फॉर्मेशन से फ्रांस ये पूरा वर्ल्ड कप खेला 4-2-3-1। जैसे ही फ्रांस लीड ले लेता है मैच में तो 4-2-3-1 जैसा कुछ नहीं रहता। जो आपके दो मिडफील्डर है उनकी सपोर्ट में डीप ग्रीजमैन आ जाता है, ग्रीजमैन बिल्कुल ड्रॉप डीप कर जाता है, इज बेसिकली प्लेइंग एज अ होल्डिंग मिडफील्डर, यू कैन सिंपली से सेंटर मिडफील्डर होल्डिंग मिडफील्डर टू सपोर्ट इज अदर टू मिडफील्डर। तो चार का तुम्हारे फुल बैक फिर वाइडर जाते नहीं है ना, तुम्हारा कोंडे वाइडर जाएगा, वो तो ऑब्वियसली वैसे भी नहीं जाता है, थियो हर्नांडेज जो इतना अटैकिंग फुल बैक है वो भी वाइडर नहीं जाता। तो बेसिकली आप चार की लेयर डिफेंस में बना देते हो, दो मिडफील्डर की सपोर्ट में, होल्डिंग मिडफील्डर की सपोर्ट में तुम्हारा ग्रीजमैन ड्रॉप कर देता है 4-3, और तुम्हारा जिरूड कोई प्रेस नहीं कर रहा होता, जिरूड भी बेसिकली मिडफील्ड में ही आ जाता है, ठीक है, मिडफील्ड में आ जाता है, बस तुम एम्बाप्पे और डेम्बेले की पेस पे खेलता है। फ्रांस एक और मैच में लीड ले लेना, फ्रांस बिल्कुल बैठ जाता है, बिल्कुल सिट बैक कर लेता है, फ्रांस कोई प्रेस नहीं करता, फ्रांस कुछ नहीं, कोई बॉल जीतने से मतलब नहीं। बेसिकली जो डीडीए डेशचैम्प ना, फिर फ्रांस बेसिकली फिर आपके एम्बाप्पे और डेम्बेले की पेस के लिए खेलता है, ये अपनी पेस से बिल्कुल अपोजिशन को काउंटर करेंगे। यानी कि एक बहुत एक तो ये होता है ना कि एक आधा मार के किसी को छोड़ दिया, वो वाली बात है कि आप पूरी तरह से किसी को किल नहीं कर रहे, आपने एक गोल करके लीड ले ली, अब आपको पता है कि अपोजिशन को आपके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अपोजिशन को लीड वो इक्वलाइजर ढूंढना है, अपोजिशन को अंडर प्रेशर है उनको गोल ढूंढना है, अपोजिशन को फोर्सफुली अपने हाफ से आके अटैकिंग खेलना पड़ेगा, फ्रांस के हाफ में आना पड़ेगा, नंबर्स कमिट आगे करने पड़ेंगे, अपने फुल बैक आगे लाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे पास लेफ्ट में एम्बाप्पे जैसी पेस है और मेरे पास राइट में डेम्बेले जैसी पेस है। तो बेसिकली फ्रांस एक गोल करने के बाद, मैच में लीड लेने के बाद एम्बाप्पे और डेम्बेले पे रिलाई करता है, बस आओ अपोनेंट को घुसने दो, अपोनेंट को आगे आने दो, एम्बाप्पे और डेम्बेले तुम्हें खा जाएंगे। ये बहुत गंदा फुटबॉल है भाई, ये बहुत गंदा फुटबॉल है, इसमें ब्यूटीफुल जैसा कुछ नहीं है, बट यस रिजल्ट आपको लेके आ रहा है आपका डिफेंस। लेकिन मुझे कोई सरप्राइज भी नहीं होगी जहां फ्रांस एक गोल करके अर्जेंटीना के खिलाफ ऐसे बैठ जाए, और अर्जेंटीना बिकॉज आप मोरक्को का प्रेशर इन्वाइट कर रहे हो, ठीक है, मोरक्को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मोरक्को की मैं बात करूंगा, मोरक्को का प्रेशर इन्वाइट करना एक अलग चीज है। सपोज आपके पास कोई क्वालिटी अपोनेंट है, फ्रांस ने लीड ले ली और फ्रांस ऐसे सिट बैक कर रहा है, भाई आप उनको मौका दे रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि आओ हम पे गोल करो। जरूरी नहीं है कि वो गोल नहीं कर पाएंगे, उनके पास फाइनल थर्ड में क्वालिटी होगी, उनके पास विंगर या फ्रंट में क्वालिटी होगी, दे विल क्रिएट समथिंग एंड अल्टीमेटली दे विल स्कोर समथिंग। फिर फ्रांस गेम चेज करने लग जाएगा, फिर गेम बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, फिर आप दोबारा अटैक करना शुरू करोगे। सो इट्स अ वेरी अगली स्ट्रेटजी, बट इट्स रिजल्ट ओरिएंटेड, इट्स फकिंग रिजल्ट ओरिएंटेड। फ्रांस ने पता क्या किया, सेंट्रली बिल्कुल स्पेस नहीं कर दिया, ठीक है, सेंट्रली स्पेस चार के अपने फुल बैक को आगे नहीं जाने दिया, यानी कि फुल बैक आपके सेंटर बैक की सपोर्ट में लेफ्ट और राइट बिल्कुल पीछे रहे, चार की लेयर थी, दो आपके होल्डिंग मिडफील्डर थे, तो ग्रीजमैन सपोर्ट में आया, तो तीन का आपने कंजेशन किया, इवन जिरूड आपका मिडफील्ड में खेल रहा था, बिकॉज जिरूड आप फ्रंट, जैसा मैंने बोला फ्रांस गोल करने के बाद जिरूड भी प्रेस नहीं कर रहा था। तो बेसिकली चार आपने बैक लाइन बना ली लो ब्लॉक डिफेंस की, चार आपने मिडफील्ड में घुसा दिए मिड ब्लॉक, यानी कि आप दो ब्लॉक बना के बैठे हो, लो ब्लॉक मिड ब्लॉक, और आपका एम्बाप्पे और डेम्बेले लेफ्ट और राइट, ओनली दो प्लेयर आपके हाइयर हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आपने मोरक्को को, क्योंकि मोरक्को आगे बढ़ रहा है, मोरक्को को इक्वलाइजर चाहिए, मोरक्को नंबर्स कमिट फॉरवर्ड कर रहा है, आप मोरक्को को ट्रांजिशन पे एम्बाप्पे और डेम्बेले की पेस हर्ट करना चाहते हो, ठीक है, ये था मकसद। और मोरक्को के लिए बिल्कुल मिडिल ऑफ द पिच में बिल्कुल कुछ नहीं, बिकॉज 4-4 का लो ब्लॉक मिड ब्लॉक, मिडफील्ड में सेंट्रली जाने का कोई रास्ता नहीं मोरक्को के पास। तो मोरक्को को फ्रांस ने जो फोर्स किया, गो थ्रू द विंग्स, आप पिच की विड्थ का इस्तेमाल करके अपनी बॉल को आगे कैरी करो, अपना बिल्डअप लो, बिकॉज सेंट्रली हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, सेंट्रली हमने 4 प्लेयर लगा दिए हैं, 4 से पीछे हमारी डिफेंस की दीवार है, सेंट्रली आपको जाने नहीं देंगे। मोरक्को को फोर्स किया टू गो वाइडर, टू गो थ्रू द विंग्स, और मोरक्को ने अपना सारा बिल्डअप, अगर मैं मैच की बात करूं, टैक्टिकली बात करूं, मोरक्को का सारा बिल्डअप जब भी मोरक्को, बिकॉज मोरक्को हैड 60% ऑफ बॉल, 60% पोजेशन मोरक्को ने रखा, बिकॉज फ्रांस इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला है, डीडीए डेशचैम्प को फर्क नहीं पड़ता उसकी टीम कितना पोजेशन रखी है, तो डेशचैम्प को इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, फ्रांस को इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, फ्रांस का फुटबॉल ऐसे नहीं चलता। तो मोरक्को जो बिल्डअप ले रहा था, सारा मोरक्को का बिल्डअप था, दैट वाज गोइंग थ्रू द राइट साइड, ठीक है, वहां पे तुम्हारा अमाला बेंच से आया था, वो आपका मिडफील्ड में घुसा हुआ था, ठीक है, तो वो बिल्डअप ले रहा था। अशरफ हकीमी
दोनों फुल बैक वाइडर जा रहे थे। तो अशरफ हकीमी राइट पे वाइडर जा रहा था, अशरफ हकीमी लिंक अप करने के लिए हकीम जियाज के पास जा रहा था, फिर तुम्हारा मिडफील्डर स्पोर्ट में अमाला ड्रॉप कर रहा था, यानी कि आप एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा था। मोरक्को राइट में बिल्कुल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा था। मोरक्को को राइट से ही जाने या लेफ्ट से जाने की ऑप्शन थी, सेंट्रली बिल्कुल स्पेस डिनाई था, ठीक है। लेकिन मोरक्को ने वहां पे एक चीज नहीं की, बिकॉज लिंक अप अच्छा नहीं हो। अशरफ हकीमी इनसाइड जा रहा था फुलर, और इनसाइड तो आपका हकीम जियाच वाइडर रहा था बॉल रिसीव करने के लिए, फिर वो क्रॉस डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्रॉस की क्वालिटी आई, बॉक्स में बहुत सारे बॉल भी आए, बट राइट मैन एट द राइट टाइम फ्रांस के डिफेंडर वहां पे मिले। वहां पे मोरक्को का एल नसरी या कोई मोरक्को का दूसरा प्लेयर आपको नहीं मिला। लेकिन मोरक्को एक चीज कर रहा था, कर सकता था, जो मोरक्को राइट से अपना बिल्डअप, बिकॉज सारा बिल्डअप मोरक्को ने अपना राइट से लिया, ठीक है। आपने राइट पे ओवरलोड क्रिएट कर दिया, आपको ओवरलोड का फायदा उठाना चाहिए था। मोरक्को ने स्विच ऑफ प्ले नहीं किया बेसिकली। मोरक्को को राइट से, बिकॉज आप लेफ्ट पे स्विच ऑफ प्लेस कर सकते हो, जहां पे आपका बॉल अगर वो विंगर उसको जनरली वैसे उसको इनिशियली वाइडर रहना चाहिए था, ताकि वो स्विच ऑफ प्ले हो राइट से ओवरलोड से मोरक्को का, तो लेफ्ट पे वाइडर बॉल रिसीव कर सके, और फिर तुम्हारा फुल बैक मजरोई जो पहले हाफ में था वो इन साइड जा सके, बॉल रिसीव कर सके, या तुम्हारा मजरोई लेफ्ट पे आउट साइड जा रहा है, वाइडर जा रहा है, तो तुम्हारा बॉल विंगर इन साइड रहे ताकि वो बॉल रिसीव कर पाए। यानी कि मोरक्को को स्विच ऑफ प्ले करना चाहिए था। मेरे हिसाब से मोरक्को स्विच ऑफ प्ले करता ना तो मोरक्को बहुत भयंकर तरीके से अपनी लेफ्ट साइड पे फ्रांस को हर्ट कर सकता था, बिकॉज तुमने सारा बिल्डअप राइट से लिया, तुमने राइट पे ओवरलोड क्रिएट किया, तुमने राइट पे फ्रांस की मिडफील्ड और डिफेंस को काफी हद तक कंज्यूम किया, बट फिर भी तुम राइट से जाने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे हकीम जियाच अगर अशरफ हकीमी से बॉल रिसीव कर रहा है तो फिर वो आउट ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है, या अशरफ हकीमी को वापस बॉल भेज के हकीम जियाच इनसाइड ड्रॉप करने की, रन लेने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली बहुत ज्यादा ट्राई किया यार, बहुत ज्यादा ट्राई किया मोरक्को ने, बट फाइनल जो पास होता है, जो फाइनल क्वालिटी होती है, जो फाइनल थर्ड में नंबर्स था, प्रेशर था, सब कुछ था, क्रॉस तक आ रहे थे, स्क्वायर अप हो रही थी डिलीवरीज, बट राइट मैन एट द राइट टाइम वहां पे फ्रांस का डिफेंडर हो रहा था, वहां पे मोरक्को की शर्ट नहीं टैप इन फाउंड कर पाई। दैट्स द स्टोरी ऑफ द गेम, एंड फ्रांस वाज लिटरली प्लेइंग टू प्रोटेक्ट दैट लीड। फ्रांस बेसिकली बोल रहा था कि हमारे पास लीड है, अब हमें गोल नहीं करना दूसरा, अब हमें डिफेंडिंग करनी है। अब हम मोरक्को को देखेंगे तुम कितना चढ़ते हो हमारे ऊपर, तुम चढ़ोगे तो बेटा एम्बाप्पे डेम्बेले जैसे बंदे तुम्हें खा जाएंगे। और सेकंड गोल में वही हुआ। फ्रांस का सेकंड गोल कैसे आया? बिकॉज मोरक्को के पास कोई चॉइस नहीं थी, 15-20 मिनट मैच में बचे थे, मोरक्को को आगे नंबर कमिट किए, मोरक्को ने अपने फुल बैक वाइडर लाए, मोरक्को ने अपने मिडफील्ड और एडवांस लेके गए। बेसिकली मोरक्को अपने पीछे अपने हाफ में बहुत स्पेस, 2 सेंटर बैक, दैट्स ऑल, बाकी सारा बिल्डअप, सारे आगे प्लेयर कमिट हो चुके थे। बहुत स्पेस था जहां पे एम्बाप्पे ने बॉल मूव की, जहां से सब्स्टिट्यूट फ्रांस के आए थे उसने बॉल रिसीव किया एंड बूम गोल। लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ टाइम, मोरक्को गॉट एक्सपोज, बट मोरक्को प्लेड हैक ऑफ द गेम। इट्स वेरी हार्श यार, इट्स वेरी हार्श, बिकॉज समटाइम आप अगर मैच नहीं देखा होगा ना आपने, आप स्कोर लाइन से उठ के देखोगे, ओ यस फ्रांस, एम्बाप्पे, जिरूड, ग्रिजमैन, डेम्बेले, इतना स्लैब फ्रांस ने तो जीतना ही था। फ्रांस के पास इतनी पावर है, फ्रांस के पास इतना टैलेंट है, फ्रांस ने तो मोरक्को को हराना ही था। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। अगर आपने मैच देखा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और मैं बोल सकता हूं कि ऐसा नहीं था कि फ्रांस कोई बहुत खराब खेल रहा था, फ्रांस को यह फर्क पड़ रहा था कि किसके पास गेंद है। फ्रांस को फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर फ्रांस को इस चीज का फर्क पड़ रहा होता कि मोरक्को गेम डिक्टेट कर रहा है, मोरक्को इतना हमारे ऊपर चढ़ रहा है, तो फ्रांस काउंटर करता, काउंटर प्रेस करता, जिरूड तुम्हारा आगे से प्रेस करता, लेफ्ट से एम्बाप्पे करता, राइट से डेम्बेले करता, और ग्रिजमैन भी प्रेस करने आता। गेंद छीनते आप मोरक्को से, आप अपने बैटल जीतते, आप 2 की जगह 4 गोल स्कोर करते। बट दैट्स नॉट फ्रांस फिलॉसफी। ये बस इतना सा है कि फ्रांस अपने, मैं इस स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन कर सकता हूं जिस तरीके से फ्रांस खेलता है, कि वो अपने अपोनेंट को काफी अच्छा खासा रिस्पेक्ट देते हैं, कि हम तुम्हारा पूरी इज्जत करते हैं, तुम्हें फुल इज्जत दे रहे हैं, तुम दिखाओ कि व्हाट्स योर गेम। हमने गोल स्कोर कर लिया, अब हम बैठेंगे आराम से, आराम करेंगे। नाउ वी गोना सी व्हाट गेम यू हैव। और अगर तुमने गलती कर दी ना अपने गेम दिखाने में, तो हमारे प्लेयर काउंटर पे तुम्हें चोदने के लिए बैठे हैं। दैट्स फ्रांस स्ट्रेटजी। फ्रांस इसी स्ट्रेटजी से 2018 में अगली खेल के लेकिन रिजल्ट लाया, बिकॉज क्लिनिकलिटी भी एक चीज है। फ्रांस ने पूरे मैच में 2 शॉट ऑन टारगेट लिए, एंड गेस व्हाट, 2 गोल बैक ऑफ द नेट दोनों बार। दैट्स इट, क्लिनिकलिटी। बिकॉज आपके पास इतना स्ला है यार, आपके पास जिरूड है, डेम्बेले तो भैंसो अभी गोल तक नहीं कर रहा, ग्रीजमैन में जो भी क्रिएटर बना हुआ, सपोज ग्रीजमैन बॉक्स में आएगा, बहुत बार ग्रीजमैन बॉक्स में होता है, अच्छी पोजीशन, प्रॉमिसिंग पोजीशन पे होता है, बॉल रिसीव करके ग्रीजमैन अपना काम करेगा, वो भी आपको पेल के चला जाएगा। जो अर्जेंटीना को ये चीज समझ रही होगी, अगर आप स्कैलोनी हो, अगर आप मेसी हो या अर्जेंटीना हो, आपको चीज समझ रही होगी कि फ्रांस जो है ना बहुत हरामी पड़ा, बहुत हरामी। फ्रांस की भाई 5 मिनट में फ्रांस का गोल आ गया। ऑफकोर्स इस पास लकी गोल, बिकॉज आप ग्रीजमैन की मूवमेंट देखो, मैं इतना लकी नहीं बोलूंगा, आप ग्रीजमैन की मूवमेंट देखो फ्रांस के पहले गोल के लिए। ग्रीजमैन, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ग्रीजमैन इज गोना मेक अ रन फ्रॉम बिहाइंड,
Griezmann is gonna make run from behind. He can see his player is about to make a deep ball, through ball. So Griezmann gonna make run from behind. नहीं, Griezmann run from behind नहीं करता है. Griezmann उल्टा बॉल की तरफ मुड़ता है. He's trying to face the ball. He's trying to receive the ball. And once he receives the ball, then he takes a turn. Then he goes wider. Then he put a cross into the box, delivery into the box, and boom, Theo Hernandez found back of the net. ये इमेंस क्वालिटी है. ये फ्रांस के अटैक की वैरायटी है. फ्रांस को 10 चांस, और डेशैम्प को एक चीज पता है कि मुझे 10 चांस, एक गोल मारने के लिए मुझे 4 चांस क्रिएट करने की जरूरत नहीं. हाँ, ऐसा दिन होगा, ऐसा कोई खराब दिन होगा जहां में मेरी टीम फ्रांस 4 चांस क्रिएट करेगी और एक आधा हार्डली स्कोर कर पाएगी. लेकिन मेरे पास इतना फायर पावर, इतनी हाई क्वालिटी है ना मेरे अटैक में. अगर फ्रांस पूरे मैच में 4 चांस भी मारती है, दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी 3 बार फ्रांस बैक ऑफ द नेट फाइंड कर लाए. That's the immense quality. Morocco give it all. Morocco gave it all. चाहे वो अमराबाद तो बेचारा ड्रॉप डीप कर रहा था, बॉल रिसीव कर रहा था, बॉल को कैरी करने की कोशिश कर रहा था. तुम्हारे फुल बैक अशरफ हकीमी, मजरोई बिल्कुल फुलर वाइडर जा रहे थे. हकीम जियाच ने इनसाइड गया, आउटसाइड गया, अंडरलैप करने की कोशिश की, ओवरलैप करने की कोशिश की, बहुत कुछ हाथ पैर जैसा तरह जितना मोरक्को खेल सकता था, मोरक्को gave it all. And Morocco came really close on couple of occasions. Scoreline is harsh. Yes, you can say that, but don't give a fuck about it. Who give a fuck about it? फ्रांस को फाइनल पहुंच गया बैक टू बैक, और कोई नेशन नहीं है पिछले 60 साल में ऐसी, आई गेस 1960 के बाद ऐसी कोई नेशन नहीं है जिसने बैक टू बैक फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल खेले हो, जीता भी हो और फिर उस अगला फाइनल भी पहुंचा हो. और किसी टीम ने बैक टू बैक वर्ल्ड कप नहीं जीता है. फ्रांस आर वेरी लाइकली, एनीथिंग कैन हैपन. इट्स वन ऑफ गेम. इट्स मेसी वर्सेस एम्बाप्पे. उसका मैं प्रीव्यू करूंगा कि फाइनल में क्या हो सकता है. बट फ्रांस को अगली खेल के जीतना आता है. जो फ्रांस की फटी पड़ी थी, फ्रांस तो 5 मिनट में गोल स्कोर कर लिया, उसके बाद फ्रांस की फटी पड़ी थी. ऐसा लग रहा है ये फ्रांस नहीं है. गोल स्कोर करने के बाद फ्रांस का कोई अल्ट्रा डियागो सिमियोनी वाली स्ट्रेटजी बन गई है. ये अल्ट्रा एटलेटिको मैड्रिड, ये बर्नले वाली टीम बन गई है. लेट लेट के नंबर्स में डिफेंडिंग, ब्लॉक, स्पेस, डिनाई, टैकल, लौड़ा लहसुन, कुछ नहीं. फ्रांस को कोई इंटरेस्ट नहीं था प्रेस करने में, गेंद छीनने में, अपना दूसरा गोल मारने में. उनको बिल्कुल काउंटर का इंतजार कर रहे थे. एंड इट गॉट टू गिव क्रेडिट टू फ्रांस बिकॉज दे प्ले अगली बट दे नो हाउ टू विन. दे नो हाउ टू विन.